देखिए, भौतिकता जो है यही तो बुनियाद है आध्यात्मिकता का। शरीर ही तो बुनियाद है आत्मा का, और सच पूछिए तो परमात्मा का भी। इसी पर आत्मा और परमात्मा खड़ा होगा। इसी पर, इसी शरीर पर, इसी जिस्म पर आत्मा और परमात्मा खड़ा होगा। ये जो आपके पास शरीर है, जिस्म है, बॉडी है, ये आत्मा का, परमात्मा का बुनियाद है। और इसी पर आत्मा खड़ा होगा, परमात्मा खड़ा होगा। किसी और शरीर पर, किसी और जिस्म पर अगर आत्मा परमात्मा खड़ा होता तो मनुष्य शरीर की, इंसानी जिस्म की, ह्यूमन्स बॉडी की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इज्जत, कोई कदर नहीं होती। जैसे जंगल में जानवर हैं, पेड़ पौधा, पक्षी, कीड़े मकोड़े हैं, कोई इज्जत, कोई कदर उसमें नहीं है। कोई धर्म, कोई कर्म उसमें नहीं है। सिर्फ जन्म है, जीवन है और मरण है, बस। धर्म कर्म नहीं है, लाज शर्म नहीं है। इसी मनुष्य शरीर में, इंसानी जिस्म में, ह्यूमन्स बॉडी में धर्म भी है, कर्म भी है, लाज भी है, शर्म भी है, और जीवन तो सभी में है। मगर इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आत्मा और परमात्मा खड़ा होगा। इसी मनुष्य शरीर पर, मनुष्य बॉडी पर, ह्यूमन्स बॉडी, इंसानी जिस्म पर आत्मा खड़ा होगा, परमात्मा खड़ा होगा। जैसे कि आपके अंदर काम वासना, सेक्स, जना है, वो बुनियाद है, वही तो बुनियाद है। उसी पर आत्मा खड़ा होगा, उसी पर परमात्मा खड़ा होगा, उसी पर प्रेम खड़ा होगा। उसी सेक्स में, जना में, मीटिंग में, मिलन में, स्त्री पुरुष की, पुरुष स्त्री की जो थोड़ी सी आनंद मिलती है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे की मीटिंग के दौरान, सेक्स के दौरान, मिलन के दौरान शारीरिक जो सुख मिलती है, जिस्मानी जो सुख मिलता है, बॉडी की जो सुख मिलती है, आप उतने ही तक रह जाते। इससे ऊपर प्रेम है, इससे ऊपर आत्मा, इससे ऊपर परमात्मा है, आप ऊपर नहीं उठ पाते, आप ऊपर नहीं उठ पाते। बस पहले ही सीढ़ी पर फिसल जाते हैं, पहले ही सीढ़ी पर फिसल जाते हैं, पहले ही कदम पर होश उड़ जाते, पहले ही कदम पर होश उड़ जाते। आखिरी कदम तक कैसे जाएंगे? पहले ही कदम पर होश उड़ जाते हैं, आखिरी कदम तक कैसे जाएंगे? तो ये काम वासना, सेक्स, जना, यही शक्ति आपको ऊपर ले जाएगी, जो आपको गिरा रही है नीचे, जो आपको पशु बना रही है, जो आपको फिर से 84 लाख यूनियों में ले जा रही है। इसमें गिरेंगे तो वापस वही 84 लाख यूनिया। 56,000 खरब बरस 84 लाख यूनियों में भटकेंगे, फिर 56,000 करोड़ बरस के बाद ही वापस मनुष्य शरीर में, इंसानी जिस्म में लौटेंगे। और फिर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस बार चूके तो हर बार चुकेंगे, इस बार चुकेंगे तो हर बार चुकेंगे। तो देखिए,
इस शरीर में, इस बॉडी में, इस जिस्म में जो शक्ति आपकी जागती है सेक्स करने में, जना करने में, मीटिंग करने में, मिलन करने में, उसे आप क्या समझते हैं? वो एक जीवित जीवन को जन्म देती है, बच्चे को पैदा करती है, जिससे आपके घर, परिवार, वंश, नस्ल दर नस्ल का बीज पड़ता है, जो एक जंगल का रूप लेता है, बहुत बड़ा नस्ल पैदा होता है। और सोचिए तो कितनी बड़ी शक्ति है, एनर्जी है, पावर है, ऊर्जा है काम वासना सेक्स जना की, जो इतने बड़े संसार को पैदा करती है। गौर करके देखें कभी, जो आप जना करते, मीटिंग करते, सेक्स करते, मिलन करते हैं, जिससे आप बच्चे को पैदा करते हैं, बाप बनते हैं, माँ बनती है, पूरा परिवार में दादा दादी, चचा चची, नाना नानी, मामा मामी, ये सब बन जाते एक बीज पड़ने से। इतने बड़े शाखाएं, इतने बड़े वृक्ष बन जाता है। उसके बाद एक नस्ल चलती है, नस्ल दर नस्ल चलती चली जाती है। और यही बीज अगर नष्ट हो जाती है तो एक औलाद पैदा नहीं होता, एक चिराग नहीं जलता, फिर पूरी अंधकार, कोई नस्ल नहीं होगी, कोई नस्ल पैदा नहीं होगा, आप ही से ख़त्म हो गए। अब आपके बाद कोई नस्ल नहीं है, आपका कोई नस्ल नहीं है, क्योंकि आपके पास बीज ही नहीं है, आपके पास बीज ही नहीं है। पौधा कहाँ से बनेगा, वृक्ष कहाँ से बनेगा, जंगल कहाँ से बनेगा? तो आपके पास जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो पावर है, वो नस्ल दर नस्ल को पैदा करने की समर्थ रखता है। तो क्या वो आत्मा को पैदा करने की ताकत नहीं रखता, परमात्मा को पैदा करने की शक्ति नहीं रखता? अगर ऐसी बात नहीं होती तो राम पैदा नहीं होते, कृष्ण पैदा नहीं होते, नानक और मोहम्मद, बुद्ध, कबीर पैदा ही नहीं होते। ये सब भगवान थे, खुदा थे, ईश्वर थे, और ये सब पैदा हुए। यही बीज परमात्मा को जन्म दिया, आत्मा को जन्म दिया, महापुरुषों को जन्म दिया। तो आप अगर समझेंगे, जानेंगे, तो इसकी कदर करेंगे, इज्जत करेंगे, और इसको परमात्मा को पैदा करने में, आत्मा को पैदा करने में लगाएंगे। बच्चे को पैदा करने में नहीं, शरीर को पैदा करने में नहीं, नस्ल दर नस्ल को पैदा करने में नहीं। क्योंकि देखिए, अगर नस्ल दर नस्ल पैदा होते रहे और एक भी आपके नस्ल में, नस्ल दर नस्ल में एक भी भगवान पैदा नहीं हुआ, खुदा पैदा नहीं हुआ, तो बेकार है। क्यों कि देखिए, 18,000 मखलूक़ात जो आप देख रहे हैं, ये सब बेकार है। हालांकि जीव है, जिंदा है, जीवन है, जन्म है, मरण है, मगर सब के सब बेकार है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी जीव है जो कामयाब है, मगर ये भी अगर पशुओं की तरह जिए, जानवरों की तरह जिए, और पशु बनने के लिए, जानवर बनने के लिए तैयारी करे, तो फिर इसका भी होना न होना बराबर है, इसका भी होना न होना बराबर है। इसीलिए राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, जबकि वो भी इंसान थे, वो भी मनुष्य थे। नानक और मोहम्मद की पूजा होती है, बुद्ध महावीर की पूजा होती है, जबकि वो भी इंसान थे। फिर उनकी पूजा क्यों होगी, उनकी सजदा क्यों होगी, उनकी मंदिर क्यों बनेगी, उनके नाम के माला क्यों जपे जाएंगे? वो भी तो इंसान ही थे, वो भी तो मनुष्य ही थे, मगर वो भगवान हुए, खुदा हुए। तो क्या आपको ये नहीं बन सकता है? भगवान नहीं हो सकता है खुदा? आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमान पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। क्या ये बात झूठ है?
अगर झूठ होती तो मैं भी तो एक सिनेमा देखने वाला इंसान, आवारा, सिनेमा देखने वाला इंसान, आवारा, 18 साल का नौजवान जो 15 साल से ही फिल्म देखना शुरू कर दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके फिल्मबाजी, फिल्म देखना, पोस्टरबाजी, पोस्टर देखना, 15 साल से, 15 साल से। और जब 20 साल का नौजवान हुआ तो हमारे अंदर की शक्ति जो है काम वासना की, सेक्स जना की, प्रेम में बदल गई, मोहब्बत में बदल गई, हृदय चक्र में पहुंच गई। फिर हमारे अंदर सेक्स नहीं जागी क्योंकि प्रेम जाग गई, हृदय चक्र एक्टिव हो गई। अब नफ्स में शक्ति नहीं, इंद्री में शक्ति नहीं, क्योंकि हृदय में शक्ति आ गई, प्रेम में शक्ति लग गई। और इतनी शक्ति बढ़ गई हृदय चक्र में कि अब और भी शक्ति आसपास के इकट्ठा जमा होने लगी जिसको मैं बर्दाश्त करने में कामयाब हो गया, सहन करने में कामयाब हो गया। मुझे तकलीफ अपने ही ऊर्जा, अपनी ही शक्ति से होने लगी। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी पावर बढ़ गई। एक तो जवानी की, कुंडलिनी की, हृदय चक्र की, प्रेम की, और जितने महापुरुष थे उन सब की शक्ति मेरे अंदर समाने लगी। और ये शरीर, ये जिस्म हाड़ मांस की, हड्डी गोश्त की, मिट्टी की, लगे कि फट जाएगा, काकरी की तरह फट जाता, ऐसा मुझे हुआ है। अब फट जाएगा, कलेजा फट जाएगा, मस्तिष्क फट जाएगी, माथा फट जाएगा, सर फट जाएगा। इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा इकट्ठी जमा हो गई मस्तिष्क में, माथे में, पेशानी में। अब फटेगी कि अब फटेगा। मेरे मस्तिष्क पर निशानी है, 4 जगह अंडे की तरह गोल फूल जाती थी जब मैं स्पीच देता था, और मैं उसे देखकर डरता था, यहीं से फटेगा। ये 4 जगह जो अंडे की तरह गोल फूल जा रही है स्पीच के वक्त, यहीं से फट कर निकल जाएगा। दर्द होती थी, तकलीफ होता था वहाँ, मगर ऐसा हुआ कि वहाँ से फट करके जो निकला, फूट करके जो निकला, आज तक किसी के पेशानी पर नहीं देखे होंगे। ऐसे तो पूरी दुनिया में आदम से लेकर क़यामत तक एक से एक महापुरुष पैदा हुए और मरे, मगर जो पेशानी पर मेरी उभरी है वो किसी के पेशानी पर आप नहीं देख सकते। इस तरह से उभरी हुई, वो भी 1-2 मिनट के लिए नहीं, 1 घंटा 10 मिनट तक, जिसको मैं भी नहीं देखा। इतनी धुन में, इतने डीप में, इतनी गहराई में जाकर स्पीच दे रहा था कि अपने ही मोबाइल में, क्योंकि वो छोटा सा मोबाइल था, बड़ा मोबाइल नहीं थी, कीपैड वाला मोबाइल था, उसका स्क्रीन भी छोटा था, और मैं अपना धुन में बोलता चला गया 1 घंटा 10 मिनट का स्पीच। और जब मैंने यूट्यूब पर छोड़ा तो मेरी आज भी आदत है कि मैं अपना स्पीच सुनता हूँ। और जब मैं अपना वीडियो चालू किया, स्पीच सुनना शुरू किया, तो देखकर दंग रह गया, ये क्या है, ये क्या चीज़ है। 1 घंटा 10 मिनट तक मैं उसी को देखते रह गया, क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो मैं सुना ही नहीं, बस देखता ही रह गया। पेशानी पर 4 जगह नूर उभरी है,
इसी मिट्टी के जिस्म पर, इसी मिट्टी के शरीर पर, इसी मिट्टी के बॉडी पर परमात्मा प्रकट हुआ है, जाहिर हुआ है, खड़ा हुआ है। ऐसे ही नहीं बोला हूँ कि ये शरीर बुनियाद है, काम वासना सेक्स जना परमात्मा का बुनियाद है। इसी पर आत्मा परमात्मा दोनों खड़ा हुआ है। जैसे पेड़ में कली और कली में फूल और फूल में खुशबू, शरीर में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। जैसे दिया में तेल, तेल में बाती, बाती में लौ, लौ में प्रकाश। मिट्टी का ही दिया है, मिट्टी का ही दिया है, तेल है और बाती है और एक माचिस की तीली से जलाई गई एक लौ है और इसमें से प्रकाश निकलती है जो अंधकार को दूर कर देती है। ऐसे ही आपके अंदर जो काम वासना जागती है, सेक्स जना जो जागती है, जो पति पत्नी मिलकर, हस्बैंड वाइफ मिलकर, स्त्री पुरुष मिलकर उसको नष्ट करते हैं, या तो बच्चा पैदा करने में या उसे यूं ही मौज मस्ती करने में बर्बाद कर देते हैं। मगर उसी शक्ति को, उसी पावर, उसी ऊर्जा को आत्मा बनाने में, परमात्मा बनाने में नहीं लगा। देखिए, वही आत्मा बनेगा जो शरीर बनकर पैदा होता है, जो जिस्म बनकर पैदा होता है, जो बच्चा बनकर पैदा होता है, वही आत्मा बनेगा, वही परमात्मा बनेगा। जैसे बीज फटेगी तो पौधा बनेगा, पौधा से पेड़ बनेगा, पेड़ से जंगल बनेगा। जैसे नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा आपका बीज, मगर एक भी परमात्मा नहीं होगा, एक भी आत्मा नहीं होगा। शरीर ही शरीर जन्म लेगा, जिस्म ही जिस्म पैदा होगा, बॉडी ही बॉडी पैदा होगा। क्यों? आपने नष्ट किया, बच्चे को पैदा करके, जिस्म को पैदा करके, बॉडी को पैदा करके आपने बीज को नष्ट कर दिया। हालांकि नष्ट नहीं हुआ, बच्चा पैदा हुआ, जिस्म पैदा हुआ, बॉडी पैदा हुआ, नस्ल पैदा हुआ, संसार पैदा हुआ, मगर नष्ट इसलिए हुआ कि ये आत्मा को पैदा करता, परमात्मा को पैदा करता, इससे आत्मा परमात्मा पैदा होता। बुद्ध जैसा, कबीर जैसा, नानक और मोहम्मद जैसा ईश्वर पैदा होता है, खुदा पैदा होता है। मगर आपने समझा नहीं, जाना नहीं, इसको पहचाना नहीं। जैसे कोहिनूर हीरा घर में पड़ा था और उसे पत्थर समझकर बच्चे खेला करते थे, नहीं जानते थे कि ये कोहिनूर हीरा है, और जब जाने तो अबाक रह गए। थोड़ी देर के लिए काठ मार दिया, क्योंकि बचपन से खेलते आ रहे थे पत्थर समझकर। अब समझ में आया कि तो कोहिनूर हीरा है, काठ मार दिया, अबाक रह गए। फटा का फटा ही रह गया, आँख देखते के देखते ही रह गए। अरे कोहिनूर हीरा, बचपन से इसे पत्थर समझकर खेल लेते और ये कोहिनूर हीरा है। ऐसे ही आप अगर जान लेंगे अपने काम वासना सेक्स जना को, उस ऊर्जा, उस शक्ति, उस पावर को, बस जान लेने से ही आप, पहचान लेने से ही आप उसका ऊर्ध्वगमन होने लगेगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा। जैसे ही जानेंगे, जैसे ही पहचानेंगे, आपके जानने की वजह से, पहचानने की वजह से वह रुक जाएगा, ठहर जाएगा। आप उसे ध्यान से पकड़ लेंगे, आपका ध्यान पकड़ लेगा। जैसे कोहिनूर हीरा को पत्थर समझकर खेलते थे, अब हीरा समझकर पकड़ लिया। आपका पकड़ और तब का पकड़ में फ़र्क नहीं है। पत्थर समझकर पकड़कर खेलते थे और अब कोहिनूर हीरा समझकर पकड़े हैं, तो इस पकड़ में फ़र्क नहीं होगा। कैसे आप पकड़े हैं,
कि कहीं छूट न जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं टूट फूट न जाए, कहीं कोई छीन न ले, क्योंकि ये कोहिनूर हीरा है। तो जानने के बाद पकड़ में फर्क आ गई ना। इसी तरह से आप जैसे जानेंगे आपके पकड़ में फर्क आ जाएगा। अब आपका ध्यान पकड़ लेगा, अब आपका ध्यान छोड़ेगा नहीं, पकड़ लेगा। अब उसे खींचेगा आज्ञा चक्र में, तानेगा आज्ञा चक्र में। अब ध्यान उसे जकड़ेगा, पकड़ेगा, खींचेगा। अब वो बहेगा नहीं, अब उसे बहाएगा नहीं, क्योंकि ध्यान में आ गया कि ये भगवान का बीज है, ईश्वर का बीज है, बुद्ध का, कबीर का, नानक का, मोहम्मद का बीज है। अब इसे हम गर्भ में जाने नहीं देंगे, मस्तिष्क पर उठाएंगे, आज्ञा चक्र में लाएंगे, सांस चक्र में लाएंगे। इसका स्थान सर के तालू पर है, पेशाब के रास्ते में नहीं। इसे सर के तालू पर बैठाएंगे, पेशाब के रास्ते में नहीं मारेंगे। तब आप अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को अपने माथे पर बैठाएंगे, अपने सर पर बैठाएंगे, अपना सर का ताज बनाएंगे, क्राउन चक्र अपना जलाएंगे। इसी काम शक्ति को राम बनाएंगे, इसी सेक्स जना को खुदा बनाएंगे। सिर्फ जान लेने से, पहचान लेने से। और ये कहाँ जानेंगे, कहाँ पहचानेंगे? जहाँ इसे जाना गया है, जहाँ इसे पहचाना गया है। जिसने इसे जाना है, जिसने इसे पहचाना है, वो इसका पहचान करेगा। देखिए, जिसके घर में कोई नहीं हुई रहती, वो नहीं जानता था। कहाँ जाकर जाना? जहाँ हीरो की पहचान करने वाले जौहरी थे, वहाँ गया तो हीरे की पहचान वहाँ से सीखा, हीरे की पहचान वहाँ से जाना, और वहाँ से सीख कर, जानकर हीरे की पहचान, हीरे की परख को, उसकी इल्म हासिल करके जब वापस घर में लौटा तो घर ही में कोई नहीं रहता। ऐसे ही जैसे ही आप जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप ही के अंदर ईश्वर है, खुदा है, राम है, जो काम के रूप में, जो शक्ति कुंडलिनी मारकर मूलाधार चक्र में, रीढ़ की हड्डी में बैठी हुई है, वही काम राम बन जाएगी, वही भोग, संभोग, समाधि बन जाएगी। तो देखिए, ये सब आप मेरे पास सुनेंगे, और मेरे जैसे जो लोग जानने वाले हैं उनके पास सुनेंगे, और सुन सुन कर ही आप समझेंगे। और जब समझेंगे तो इसे आप ऐसे पकड़ लेंगे जैसे कोई कोहिनूर हीरे को जब समझ गया तो पकड़ लिया। ऐसे भी पहले वो पकड़ता था पत्थर समझकर, अब पकड़ा है कोहिनूर हीरा समझकर। ऐसे ही आप काम समझकर इसे पकड़ लेते हैं, अब इसे राम समझकर पकड़ेंगे। अब ये राम बन जाएगा। जो आपके अंदर काम बन करके जागता है वो राम बन करके जागेगा, जो काम बन करके उठता है वो राम बन करके उठेगा। तो देखिए, इसके लिए आप मेरे वीडियो सुनेंगे, मेरी स्पीच सुनेंगे तो थोड़ी समझ में आएगी, थोड़ा समझ जाएंगे। ये नहीं कि समझ में नहीं आएगी, समझ नहीं पाएंगे, मगर आप खुद जब तक किसी ऐसे जानकार के पास नहीं जाएंगे जो आपको बताएगा, आपको दिखाएगा, तब तक आप सुन करके भी कुछ नहीं पाएंगे। हाँ, सुन करके आपके अंदर शौक पैदा होगी, लगन पैदा होगा। इतना तो जरूर होगा कि हमारे अंदर खुदा है और हम उसे पहचानते नहीं, जानते नहीं। और हमने कई वीडियो में कहा है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, आप भी खुदा हैं। और जब ये जान लेंगे कि अरे हम खुदा है और हम नहीं जानते, सब खुदा है और हम नहीं जानते,
सब कुछ खुदा है और हम नहीं जानते। हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा 400 है और हम नहीं जानते। तो नहीं जानने की वजह क्या है? आपको बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, आपको भटकाया गया है। मजहब वालों ने, धर्म वालों ने, पैगंबर अवतारों ने आपको गुमराह किया है। आप समझते हैं कि धर्म मजहब हमें खुदा के रास्ते पर ले जाएगी, खुदा तक पहुंचाएगी। कौन धर्म, कौन मजहब खुदा के रास्ते पर गई है और खुदा तक पहुंचाई है? कौन धार्मिक, कौन मजहबी इंसान है जो खुदा तक पहुंचाए? कोई नहीं, कोई नहीं। क्यों? कि धर्म की पहुंच खुदा तक नहीं है, मजहब की पहुंच खुदा तक नहीं है, तो आपको कहाँ से पहुंचाएगा? जिसकी पहुंच खुद खुदा तक नहीं है, तो आपको खुदा तक कहाँ से पहुंचाएगा? जिसकी पहुंच खुदा तक है वही आपको खुदा तक पहुंचाएगा। और खुदा तक पहुंचाने के पहले आपको आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि आप आपसे दूर हो चुके हैं। आपसे आपको दूर कर दिया गया है, आपको आपसे अनजान कर दिया गया है। पहले आपको आपसे तारुफ कराना पड़ेगा, आपके करीब, आपके नज़दीक लाना पड़ेगा, आपको आपसे मिलाना पड़ेगा, तब आप खुदा से मिलेंगे। आप अपने आप से मिले बगैर खुदा से नहीं मिल सकेंगे। और जब आप अपने आप से मिल लेंगे, आपको आपसे मिला दिया जाएगा, तो फिर खुदा से मिलने की नौबत नहीं आएगी। खुदा तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप तो खुदा हैं। अपने आप तक पहुंचकर, अपने आप को पाकर देखे, जाने, पहचाने, तो आप ही खुदा है। बुद्ध को भगवान नहीं मिला था, बुद्ध ही भगवान थे, ये जान गए। कबीर को भगवान नहीं मिला था, कबीर भगवान है, ये जान गए। नानक और मोहम्मद को खुदा नहीं मिला था, खुदा हैं, ये जान गए। बस ये जान गए, आप भी ये जान लेंगे। और जब जान लेंगे तो चारों तरफ